हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक परफेक्ट फिटिंग की पैंट प्लाजो की कटिंग। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं वीडियो को फुल वॉच करें। और फर्स्ट बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक दिखा देती हूँ जिस फैब्रिक से आज हम इस पैंट की कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये एक सर्दी का सूट है। जैसे कि आजकल काफी ज्यादा मार्केट्स में इस तरह के सूट आ रहे हैं। और इसकी चौड़ाई की अगर मैं बात करूं, इसकी चौड़ाई नॉर्मल जितना सूट्स आते हैं उतनी ही है। और ये देखिए, एक साइड इसमें ये बॉर्डर पट्टी दी हुई है। ये पूरी चौड़ाई में बॉर्डर पट्टी है। तो सबसे पहले हम इस बॉर्डर पट्टी को कटिंग करके निकाल लेंगे। तो इस बॉर्डर पट्टी को पैंट की मोहरी पर हम बाद में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से इस पट्टी को कट करके निकाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पट्टी को कटिंग करके निकाल लिया है। और लंबाई की अगर मैं बात करूं तो ये फैब्रिक मेरे पास 2.25 मीटर से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है। इसी में से आज हम एक पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पैंट कटिंग करने से पहले सबसे पहले अपने कपड़े को चौड़ाई की साइड से हमें डबल फोल्ड कर लेना है। ये कपड़े की लंबाई की साइड है और ये सामने की तरफ चौड़ाई की साइड है। और चौड़ाई से हमें अपने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। ओपन पार्ट मैंने अपनी तरफ रखा है और फोल्डेड पार्ट सामने की तरफ है। यहाँ पर हमारे फैब्रिक में कन्नी वाली साइड है। ये कन्नी वाला पोर्शन हमें इस तरह से मार्किंग कर देना है, क्योंकि अपनी पैंट के लिए हम जो भी मार्किंग करेंगे वो इस मार्जिन को छोड़ते हुए आगे की तरफ करेंगे। अब यहाँ ऊपर की तरफ देखिए, अगर छोटा बड़ा आपका फैब्रिक है तो उसको कट करके हमें इस तरह से बिल्कुल एक साथ कर लेना है। और इस पैंट में मैं फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक के साथ इसको रेडी करूंगी। तो इसमें बेल्ट हम अलग से अटैच करेंगे। तो इसी हिसाब से आज हम इस पैंट का कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ ऊपर की तरफ आधा इंच पर एक मार्किंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर की तरफ मैंने आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पर मार्किंग करी है। और ये आधा इंच फैब्रिक मैंने रखा है सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि जब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ अपनी पैंट में बेल्ट अटैच करेंगे तो आधा इंच हमारा फैब्रिक सिलाई में जाएगा। तो इसलिए ये आधा इंच की मार्किंग की है। अब मैं अपनी पैंट की रेडी लेंथ के लिए मार्किंग करूंगी। तो इस पैंट में 1.5 इंच की बेल्ट हम ऊपर अलग से अटैच करेंगे। तो इस लाइन से 1.5 इंच ऊपर इंच टेप को इस तरह से रखते हुए अपनी पैंट की रेडी लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मेजरमेंट में पैंट की जो तैयार लंबाई है वो 38 इंच है। तो इस तरह से 38 इंच पर मार्किंग करेंगे पैंट की रेडी लेंथ के लिए। अब यहाँ बॉटम पर नीचे की तरफ हम बॉर्डर पट्टी इसमें अटैच करेंगे। तो 1 इंच का यहाँ पर मैं मार्जिन रखूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह अपनी पैंट की रेडी लेंथ के लिए मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ सबसे पहले हम अपनी पैंट का फ्रंट पार्ट कट करेंगे, बैक पार्ट हम बाद में कट करेंगे। तो अब यहाँ ऊपर की तरफ सबसे पहले हम अपनी कमर के लिए मार्किंग करेंगे। और कमर की मार्किंग करने का फार्मूला है जो भी आपका हिप का साइज है। तो यहाँ मेरे मेजरमेंट में हिप साइज 40 है, उसका आपको 1/4 यानी कि 1/4 कर लेना है। तो 40 का जब हम 1/4 करेंगे तो 10 इंच आएगा। तो इस तरह से इस निशान से आगे की तरफ 10 इंच पर मार्किंग करेंगे कमर के लिए। और इसके आगे 1.5 इंच रखेंगे हम लूजिंग के लिए। आप किसी भी साइज की पैंट बनाए तो ये लूजिंग आपने 1.5 इंच की ही रखनी है। अब यहां से यहां तक ये हमारा टोटल 11.5 इंच आया है। तो यहाँ नीचे की तरफ भी इसका सामना देखने के लिए 11.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेनी है। अब हम अपने क्रोच एरिया यानी कि आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे। और आसन की लंबाई के लिए जो भी आपका कमर का साइज है उसका आपको 1/4 कर लेना है।
तो यहाँ पर मेरे मेजरमेंट में कमर का जो साइज है वो 36 इंच है। 36 का जब हम 1/4 करेंगे तो 9 इंच आएगा और 9 में हमें 2 इंच ऐड कर देना है। तो इस लाइन से 1.5 इंच ऊपर की तरफ इंच टेप को निकालते हुए, क्योंकि 1.5 इंच की लंबाई में हमारी बेल्ट अटैच होगी, तो यहाँ पर 11 इंच पर मार्किंग कर देनी है आसन की लंबाई के लिए। अब इन निशानों को इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। एक मार्किंग यहाँ पर भी करेंगे 11 इंच पर। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से इन दोनों मार्किंग को जोड़ देंगे। आगे की तरफ इस लाइन को इस तरह से बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर 2.5 इंच आगे की तरफ मार्किंग करेंगे क्रोच एरिया की गोलाई के लिए। अगर आप 40 हिप साइज तक के लिए पैंट को रेडी कर रहे हैं तो ये मार्किंग 2.5 इंच पर करें। अगर इससे बड़े साइज के लिए आप जैसे कि 44 इंच 46 इंच हिप साइज के लिए पैंट को रेडी कर रहे हैं तो ये मार्किंग आप 3 इंच पर कर सकते हो। और अगर आप छोटे साइज के लिए अपनी पैंट रेडी कर रहे हैं जैसे कि 36 हिप साइज या कि 38 हिप साइज तो ये मार्किंग आप 2 इंच पर करें। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर मार्किंग करी है। एक मार्किंग 2.5 इंच पर ऊपर की तरफ इस तरह से करेंगे और यहाँ पर ने आसन की गोलाई के लिए इस तरह से मार्क करेंगे। और ये गोलाई आपको ज्यादा डाउन में नहीं रखनी है, इस तरह से थोड़ी खड़ी शेप में ये मार्किंग आपने करनी है। ऐसा करने से आपके पैंट के आसन में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा। ये मार्किंग करने के बाद अब यहाँ से और यहाँ तक ये देखिए हम इसका मेजरमेंट लेंगे तो ये हमारे पास 14 इंच आ रहा है और इसका हम हाफ कर लेंगे। इस तरह से हाफ करते हुए यहाँ पर मार्किंग करेंगे तो इसका हाफ आया 7 इंच। तो 7 इंच पर एक मार्किंग यहाँ ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ नीचे की तरफ भी 7 इंच पर ही इस मार्किंग को पूरा कर लेना है। इस लाइन को नीचे तक हम स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ टक्स रेडी करेंगे तो यहाँ पर 5 इंच लंबाई पर मार्क करेंगे और इस लाइन के दोनों तरफ आधा आधा इंच रखते हुए इस तरह से टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ तक 5 इंच वाले निशान तक इस तरह से इसको तिरछे में मिलाएंगे। ये मार्किंग करने के बाद अब यहाँ नीचे की तरफ हम अपनी पैंट के लिए बॉटम की मार्किंग करेंगे। तो बॉटम की मार्किंग करने के लिए जो भी आपकी तैयार बॉटम की गोलाई है, जैसे कि मेरे मेजरमेंट में बॉटम की गोलाई 16 इंच है तो इसका हम हाफ करेंगे तो इसका हाफ आएगा 8 इंच। तो इस सेंटर लाइन के दोनों तरफ 8 इंच का आधा 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। एक मार्किंग 4 इंच पर इस तरफ करेंगे। जो भी आपकी पैंट की रेडी मोहरी की गोलाई हो उसको आपने इस लाइन से दोनों तरफ आधा आधा रखते हुए मार्क करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटर लाइन से दोनों तरफ 4-4 इंच की मार्किंग करने के बाद यहाँ इस तरफ आधा इंच हम रखेंगे मार्जिन का और इस तरफ हमें कोई मार्जिन नहीं रखना है क्योंकि बैक साइड में हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे पैंट की स्टिचिंग के लिए। तो अब हम ये कर्व स्केल लेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे, इन दोनों निशानों को मैच करते हुए ये देखिए इस तरह से रखना है और यहाँ पर इस तरह से इन दोनों निशानों को जोड़ देना है। अब इस कर्व स्केल को इस तरह से घुमा के रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे मार्जिन वाले निशान से मिलाते हुए और यहाँ पर ऊपर इस वाले निशान से मिलाते हुए। यहाँ पर भी हमें इस तरह से मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा थोड़ा सा कॉर्नर यहाँ पे बन जाता है तो इस तरह से रखेंगे कर्व स्केल को और यहाँ पर गोलाई में हल्की सी मार्किंग करेंगे। ये देखिए जिससे कि हमारे पैंट में यहाँ से साइड से कोना नहीं दिखाई देगा और राउंड में ये सिलाई आएगी तो इसकी लुक काफी अच्छी आएगी। अब यहाँ ऊपर की तरफ फ्रंट का आसन हमें थोड़ा सा छोटा करना होता है तो यहाँ ऊपर से 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को इस तरह से यहाँ तक जहां तक हमने टक्स के लिए मार्किंग की है
यहाँ तक हम इस तरह से तिरछे में इस तरह से निशान लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग हो गई है। अब इन्हीं सेम निशानों पर हम इसका कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम अपने पैंट के बैक पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे और बैक पार्ट की मार्किंग करने के लिए फैब्रिक को इसी तरह से बिछा लेना है जैसे हमने फ्रंट पार्ट के लिए अपने कपड़े को बिछाया था। अब अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे और इस तरह से यहाँ ऊपर की तरफ 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ते हुए अपने फ्रंट पार्ट को हमें इस तरह से बिछा लेना है इस फैब्रिक के ऊपर। अब जहां तक हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है वहां पर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, ये आधा इंच की मार्किंग हमने फ्रंट पार्ट में की थी और उसके बाद यहां तक हमारी चौड़ाई 7 इंच थी। तो ये देखिए हमारा 7 इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है। तो बैक पार्ट के लिए भी हमने फ्रंट पार्ट को इसी तरह से सेम मार्जिन पे हमें एडजस्ट करना है। हमें ये इस तरह से नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा मार्जिन 7.5 इंच आ रहा है। तो अगर आप इस तरह से करते हो तो आपकी पैंट की मोहरी घूमने की शिकायत आएगी। तो यहाँ पर ये हमारी मार्किंग 7 इंच पर ही आ रही है। तो इसी तरह से आपने बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को एडजस्ट कर लेना है। अब फ्रंट पार्ट में यहाँ पर हमने सिलाई के लिए कोई मार्जिन नहीं रखा था, तो यहाँ पर हम फ्रंट से आगे की तरफ 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ क्रोच वाली लाइन पर इससे आगे 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हम एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारा बैक पार्ट फ्रंट से हैवी होता है, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब ये कर्व स्केल लेंगे। अब यहाँ भी हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इस लाइन से ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर हमें मार्किंग करनी है क्योंकि बैक आसन को हम फ्रंट आसन से बड़ा रखते हैं जब भी हम पैंट की कटिंग करते हैं। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम पैंट को वियर करके बैठते हैं तो पीछे से खिसकने की दिक्कत आती है अगर हम सेम कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से हमें बैक पार्ट को बड़ा कट करना होता है। अब इस वाले निशान को यहाँ तक हमें तिरछे में जोड़ देना है जहां तक हमारे फ्रंट पार्ट का फैब्रिक हमने एडजस्ट किया है, क्योंकि बैक पार्ट को हम आसन की तरफ से ही बड़ा कट करते हैं। अब यहाँ पर अपने बैक क्रोच के लिए इस तरह से गोलाई मार्क करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी पैंट के फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब ये जो हमने मार्किंग करी है इसी के ऊपर हमें कटिंग कर लेना है और यहाँ इस तरफ हमें कोई मार्जिन नहीं लेना है। यहाँ हमें सेम जहाँ तक हमारा फ्रंट पार्ट है वहां तक इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने पैंट के बैक पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमने फ्रंट आसन में इस तरह से 1 इंच की मार्किंग करी थी, अब हम इसको भी इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए, अब ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये जो हमारा फैब्रिक बचा है इसमें से हम अपने पैंट के लिए पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो पॉकेट कटिंग करने के लिए इस तरह से रखेंगे फैब्रिक को। ये देखिए हमारे पास डबल फोल्ड फैब्रिक है। यहाँ से नीचे की तरफ से पॉकेट की जो मैंने चौड़ाई रखी है वो 7 इंच रखी है। अब यहाँ ऊपर की तरफ हम पॉकेट की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे 13 इंच पर। एक मार्किंग हम यहाँ भी करेंगे 13 इंच पर। और यहाँ ऊपर की तरफ इसकी चौड़ाई 6.5 इंच है। तो यहाँ नीचे की तरफ इस तरह से कॉर्नर पे राउंड शेप देंगे।
और इसका कटिंग करेंगे। यहाँ एक सेंटर कट लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है। और ये जो आगे फैब्रिक बचा है फ्रेंड्स, इसमें से हम अपने पैंट के लिए बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की चौड़ाई में 1.5 इंच रखूंगी। तो यहाँ पर 4 इंच चौड़ाई की हमें बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। जितने भी साइज की आप बेल्ट रेडी करें उसका डबल कीजिए और उसमें 1 इंच ऐड कीजिए सिलाई मार्जिन का। तो यहाँ पर मैं जो बेल्ट तैयार करूंगी वो 1.5 इंच की करूंगी, उसका हम डबल करेंगे तो 3 इंच आएगा। और 3 इंच में हम 1 इंच सिलाई का ऐड करेंगे तो 4 इंच हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आपने बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। ये डबल फोल्ड फैब्रिक है। अब हम इसको सेंटर से कट करेंगे। तो बैक को जब हम स्टिच करते हैं, जो भी हमारे फ्रंट एंड बैक आसन सिलाई करने के बाद जो भी चौड़ाई आती है उसी हिसाब से हम अपने बेल्ट की भी चौड़ाई रखते हैं। तो बाद में हम एक्स्ट्रा और फैब्रिक से इसमें कटिंग करके जोड़ लगा कर अपने बेल्ट को कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज का पैंट कटिंग का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।